₹1000 के मंथली इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैलकुलेशंस के साथ। तो दोस्तों मेरे वेबसाइट पे मैंने कैलकुलेटर बनाया है जिसकी मदद से आप अपना रिटर्न्स जान सकते हो। अगर आप अगले 10 साल या फिर 15 साल तक निवेश करना चाहते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो ऐसा नहीं कि ₹1000 हर महीने आपको किसी दुकान पे या फिर कहीं बैंक में जाके जमा करने हैं, लेकिन SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे और उस पे आप SIP शुरू कर सकते हो। अब ये SIP कैसे शुरू किया जाता है इसका मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताया है एक दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। हाउ टू स्टार्ट SIP ऑनलाइन यूजिंग SBI म्यूचुअल फंड वेबसाइट। तो दोस्तों वो वाले वीडियो को भी चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप अपना SIP शुरू कर सको। अब म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। हो सकता है कि 3 साल बाद आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है तो आप आज से ही SIP शुरू कर सकते हो, अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट जमा करना है, उसके हिसाब से आपका SIP अमाउंट निकलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के तौर पे ₹1000 का मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेने वाले हैं। देखने वाले हैं कि अच्छे म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिटर्न्स मिलता है। आपका 5 साल का भी गोल हो सकता है या फिर 10 साल का गोल हो सकता है, या फिर आपका ये गोल हो सकता है कि अगले 15 साल में आपको रिटायर होना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट तो एक्यूमुलेट करना ही होगा ताकि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो अच्छे से एंजॉय कर सको। तो चलिए बढ़ते हैं हम कैलकुलेशंस की तरफ। देखते हैं कि हर महीने अगर आप ₹1000 का इन्वेस्टमेंट करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में तो आपको अगले 15 साल तक कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो यहाँ पे ये एक्सेल शीट में हम यहाँ पे मंथली अमाउंट डालने वाले हैं ₹1000 का, जो कि हमारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और हम देखने वाले हैं कि 1 साल से लेके 15 साल तक के लिए आपको कितना म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिल सकता है। आपका कितना टोटल डिपॉजिट्स होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि ये टेन्योर के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो वाली चीज यहाँ पे आएगी। और इसके अलावा आपका मैच्योरिटी अमाउंट माइनस जो आपने टोटल डिपॉजिट्स किया है, यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है म्यूचुअल फंड में, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों हर महीने इन्वेस्टमेंट करना किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, इसके लिए हमको SIP कैलकुलेटर की जरूरत रहेगी, जो कि मैंने अपने वेबसाइट पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है FinCalc ब्लॉग। FinCalc ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalc-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे SIP कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस कैलकुलेटर को आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो आपके मंथली इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है वो जानने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ₹1000 का मंथली जो अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं ऑलरेडी। 1 साल में आपका ₹12,000 का टोटल डिपॉजिट होता है, 2 साल में आपका ₹24,000 का टोटल डिपॉजिट हो गया। इसी प्रकार से हर साल कितना टोटल डिपॉजिट होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 15 साल के बाद आपका ₹1,80,000 का टोटल डिपॉजिट होता है। अब दोस्तों ये 1 साल में आपको कितना अमाउंट मिल सकता है आपके ₹1000 के मंथली इन्वेस्टमेंट पे, वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है, SIP अमाउंट जो है आपका ₹1000 का है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ये आपके म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल रहा है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, निफ्टी 50 यानी कि जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से, उसका रिटर्न जो है पिछले 15 साल के लिए आपको लगभग 12% का एनुअल रिटर्न्स मिला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 10 से लेके 12% तक का रिटर्न्स हमें किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में मिल जाना चाहिए अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये
ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है कम से कम, ताकि हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 1 मेंशन किया हुआ है, यानी कि एक साल में आपका टोटल डिपॉजिट हुआ 12,000 रुपए का, टोटल प्रॉफिट होगा आपका 670 रुपीज और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 12,670 रुपीज। तो दोस्तों हमें इस चीज को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक साल में अगर आपका 10% का रिटर्न आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो आपको 12,670 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दोस्तों हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छा वाला है और आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 12% का करना होगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन आगे आने वाले 10 ईयर में ज्यादा है तो उसी के हिसाब से आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो है अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा म्यूचुअल फंड है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस म्यूचुअल फंड से, तो आपको उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो सेट करना होगा। हम यहाँ पे 10% का एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो 12,670 रुपीज का हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होता है। हमारा प्रॉफिट क्या होगा, हम ये मैच्योरिटी अमाउंट को लेंगे माइनस करेंगे हमारा टोटल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 670 रुपीज का प्रॉफिट होता है, यही सेम चीज यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से एसआईपी का रिटर्न जान सकते हो। अब 2 साल में आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, इसके लिए हमको यहाँ पे वापस से आना है और ईयर्स को 2 कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल डिपॉजिट्स भी बढ़ गया और मैच्योरिटी अमाउंट भी अपडेट हो गया। अब मिल रहा है आपको 26,667 रुपीज। तो हम इस चीज को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे हम इस चीज को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं इस चीज को ड्रैग कर देता हूँ। तो आपको 2,667 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 2 साल के एसआईपी में, अगर आप 1,000 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न को अज्यूम करके। अब दोस्तों 3 साल में आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा, हम 3 इयर्स कर देंगे। तो मैच्योरिटी अमाउंट अपडेट हो गया, इस चीज को हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। प्रॉफिट को भी जो फॉर्मूला है उसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो 42,130 रुपीज का आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है। तो दोस्तों इसी के हिसाब से जल्दी से मैं ये जो बाकी के सेल्स है उसमें भी ये डेटा डाल देता हूँ हमारे कैलकुलेटर को यूज करके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैच्योरिटी अमाउंट और प्रॉफिट जो बाकी के 10 ईयर्स है उसके लिए भी हमने जल्दी से यहाँ पे फिल कर दिया है डेटा। तो 15 साल के बाद आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा आपके टोटल डिपॉजिट्स पे जो कि है 1,80,000 रुपीज, वो है 4,17,924 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है 2,37,924 रुपीज का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर आप मात्र 1,000 रुपए का मंथली एसआईपी कर रहे हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों ये जो रिटर्न्स हमने देखे हैं ये गारंटीड नहीं है, ये क्योंकि हमने 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है, इसकी मदद से हमको मैच्योरिटी अमाउंट इतना मिल सकता है ये बताया गया है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में कितना रिटर्न्स मिला है उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सेंसेक्स में पिछले सालों में आपको कितना रिटर्न्स मिला है। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा और उस वीडियो में जो प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं उसके साथ इस प्रॉफिट को कंपेयर कीजिएगा और देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों लंबे समय के लिए आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कम समय के लिए देखते हो यानी कि 1 साल या फिर 2 साल के लिए, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस लगे, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमें। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा ये गारंटी नहीं होती, लेकिन लंबे समय के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड जो है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे पाएंगे। लगभग 10 से लेके 15% तक का रिटर्न्स आपको मिल सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने अपना QR कोड भी दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। इसके अलावा दोस्तों इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे मैंने और भी कई सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं, जैसे कि स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है 1 साल के बाद तो दोस्तों 1,000 की जगह आप 1,200 रुपए या फिर 1,500 रुपए का भी SIP कंटिन्यू रख सकते हो, ताकि जो आपका गोल है वो टाइम से पहले अचीव हो जाए या फिर 15 साल के बाद आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलना था उससे ज्यादा अमाउंट मिले। तो दोस्तों स्टेप अप SIP कैलकुलेटर कैसे काम करता है इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल
मिल जाएगा। इसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट का भी कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसे भी यूज करके चेक कीजिएगा। और भी कई सारे पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो अपना रिटर्न जानने के लिए। तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेटर को यूज करके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जान सकते हो। दोस्तों ध्यान रखिए कि 3 साल या फिर उससे कम का टाइम अगर आप देते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो वो कुछ ज्यादा ही कम टाइम हो जाता है। ध्यान रखिए कि 3 साल या फिर 5 साल कम से कम आपको देने ही पड़ेंगे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को, ताकि वो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सके। और अगर आपका गोल 5 साल से ज्यादा है, 10 साल का है या फिर 15 साल का है, तो और ही अच्छा है, ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले लंबे समय के लिए। हमने यही देखा है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स देता है। और दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि एसआईपी के द्वारा, यानी कि हर महीने जो आप निवेश करते हो, उसके अलावा अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी करो, यानी कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया, 10,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए, तो जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है करेक्शंस के टाइम पे, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो इन म्यूचुअल फंड में, ताकि आपका जो गोल है वो जल्द से जल्द अचीव हो जाए। तो ये भी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी अगर आपको अपना गोल टाइम से पहले अचीव करना है। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं जिसमें आपको निवेश करना चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है, या फिर आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कि जानना चाहते हैं कि 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे उनको म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।